हब पंपिंग स्टेशन 66 इंच MS राइजिंग का मरम्मती काम मुकम्मल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को हब पंपिंग स्टेशन से मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी जारी। हुक्काम ने मरम्मती काम 6 घंटों में मुकम्मल किया। दूसरों को नसीहत, खुद निया फसीहत। सिंध की अफसरशाही ने लापरवाही की इंतहा कर दी। सिंध हुकूमत का मरकजी शिकायती सेल 3.5 साल बाद भी फ़ाल ना हो सका। 3 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए, चौथे ने भी सेल को फ़ाल ना किया। अफसरशाही ने साबिक चीफ सेक्रेटरी के फैसले पर पानी फेर दिया। शिकायती बॉक्सेस के ताले तक न खोले गए। शिकायती सेल के सरबराह के तबादले के बाद नया सरबराह तैनात न हो सका। सिंध सेक्रेटेरिएट के 5वें फ्लोर पर शिकायती डेस्क खत्म। अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध भी मैदान में। चेयरमैन डॉक्टर महबूब नूनारी फट पड़े। कहा अद्वियात की चोरी मामूल बन चुकी। अस्पतालों का ऑडिट तक नहीं होता। डॉक्टर्स की किल्लत पर भी काबू नहीं पाया जा रहा। सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एक सिंध गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट अगर हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को अगर बजट भी दे रहा है तो उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं है। अगर बजट जा रहा है इदारों में, हॉस्पिटल्स में, गिम्स में जा रहा है, लम्स में जा रहा है, लाड़काना में जा रहा है, जिना में आ रहा है, सिविल में आ रहा है, अगर NICH में आ रहा है, तो ये बजट जा रहा है तो इसके प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर बजट आ भी रहा है तो लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मिसहेप है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और दीगर सहूलतों का फुकदान। सूबाई हुकूमत रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीनों की खरीदारी में मसरूफ। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हुकूमती इक़दाम पर तनकीद। करोड़ों रुपए की मशीनरी की खरीदारी की मुखालफत करती। डॉक्टर अब्दुल गफूर का अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत खत्म करने और बेहतर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। आप प्राइमरी हेल्थ केयर को देख नहीं पा रहे हैं। सेकेंडरी का हाल बुरा है। पूरा बर्डन जो टर्शरी केयर पे आ रहा है। जो आप समझे प्राइमरी हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो टर्शरी में चल रहा है। तो आप टर्शरी को जो और भी इस तरह की जो अपना फंड्स हैं उनका वेस्टेज करेंगे, उनको ज़ाया करेंगे, तो आप पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे। एक सर्जरी जो है आपकी 50,000 में जो होती है वो 4.5 लाख रुपए में हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। सिटी 21 बना आवाम की आवाज़। जिना अस्पताल में ख़राब पंखों की मरम्मत का काम शुरू। सिटी 21 ने लेबॉर्ट्री के वेटिंग रूम में ख़राब पंखों की खबर नशर की। अस्पताल के एयर कंडीशनर्स भी ठीक ना हो सके। मरीजों के साथ इमारदारों का भी गर्मी से बुरा हाल। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन पसीने से शराबूर। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद। सूई सदरन ने अजीमपुरा से जाम सादिक तक मरम्मती काम के बायस गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान किया। 9 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके सिस्टम से मिलाया जाएगा। मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद और DHA में सुबह 8 से रात 8 बजे तक गैस बंद रहेगी। आजम बस्ती, कयूमाबाद, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, फेज़ 4, फेज़ 5 एक्सटेंशन, फेज़ 7 एक्सटेंशन में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुबह भर के CNG स्टेशन को भी गैस 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। अपोजिशन अरकान टिकटॉकर्स और जोकर्स हैं। पीपल्स पार्टी के MPA एजाज खान और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। मैं इस्तीफा देता हूं, ये भी इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। एजाज खान का PTI अरकान को चैलेंज। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर ने रोक दिया। अली खुर्शीदी की एजाज खान को ऐवान से निकालने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। अवैस कादिर शाह बोले, मैं किसी मौजूद मेंबर को ऐवान से बाहर नहीं निकाल सकता। कराची के नाम पर वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े कर्जे लिए गए। वो पैसे कराची पर खर्च भी हुए या नहीं? क्लिक मंसूबे में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। MKM रुकन नसीर खान की असम्बली इजलास में हुकूमत पर तनकीद। पीपल्स पार्टी रुकन हिना दस्तगीर ने कहा, पीपल्स पार्टी काम करना जानती है और काम करना चाहती है। जो काम आधे में रुके हुए थे अब उनको मुकम्मल किया जाएगा। तनकीद करने से किसी को नहीं रोकेंगे, मगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। तनकीद पे किसी को भी नहीं रोका जाता, करें तनकीद, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी मेरे भाई मेरे बहनों को कि खुदारा जहाँ अच्छी चीज़ है तो कभी खड़े होकर अच्छा बोल दिया करें,
मगर ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी है, पोजीशन में शायद ऐसा होता है कि अच्छे को अच्छा बोलना बहुत मुश्किल से निकलता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीपल्स पार्टी की अच्छी चीज़ों को आप देखें। समंदर में सीवरेज और सनतों का पानी डाला जा रहा है, पानी गंदा हो चुका। समंदर किनारे अब फिशिंग नहीं होती, कोस्टल एरियाज में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। पीपल्स पार्टी के एमपीए महमूद आलम जामोट की सिंध असेंबली में गुजारिशात। कहा लेबर कार्ड में माहीगीरों को शामिल किया जाए, गरीब माहीगीरों को बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम के तहत घर बना कर दिए जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, लेबर कार्ड। तो मैं समझता हूँ ये मेहनतकश लोग, ये माहीगीर का हक है कि सबसे पहले ये लेबर कार्ड उनको दिया जाए। सुनामी से बचाने वाले मैंग्रोव्स को तामीरात से खतरा। सिटी 21 की जानिब से मसले की निशानदही के बाद मैंग्रोव्स की सिंध असेंबली में भी गूंज। पीपल्स पार्टी के एमपीए महमूद आलम जामोट ने साहिलों पर मैंग्रोव्स लगाने की स्कीम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। चंद रोज कबल सिटी 21 ने साहिली पट्टी के मुहाफिज मैंग्रोव्स की अहमियत को उजागर किया था। सिंध गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी और बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स लगाए थे, रिकॉर्ड मैंग्रोव्स लगाए थे। तो मेरी गुजारिश ये होगी, क्योंकि पहले ठट्ठा बदीन वाली साइड पे लगे हैं, तो इस दफ़ा ये स्कीम कराची के साहिलों पे दी जाए। शाहरुख खान बैठे हुए हैं, लेट्स वेलकम हिम। कंडीशन ये होती है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज बैक हियर, उसको वेलकम देना चाहिए ताकि हाउस को भी पता चले और उसको भी पता चले कि उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। आगा सिराज दुरानी का डिप्टी स्पीकर से दिलचस्प मुकालमा। ऐवान में कहे सिराज दुरानी ने साबिक रुकन मोहिन लाल कोहिस्तानी को शाहरुख खान करार दे दिया। बोले डिप्टी स्पीकर साहब, ऐवान में शाहरुख खान आया है। ऐवान की रिवायत है साबिक रुकन के आने पर इस्तकबाल किया जाता है। आगा सिराज दुरानी के जुमले पर डिप्टी स्पीकर परेशान हो गए। आगा सिराज दुरानी ने कहा शाहरुख खान को आप नहीं जानते, फिल्में तो देखते होंगे, भारतीय अदाकार है शाहरुख खान, उसकी अदाकारी नहीं देखी, इसकी देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। डाकुओं ने एक और मां का लख्ते जिगर छीन लिया। मवाज मोड़ पर डकैती मुज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ल और लूट मार की दफात के तहत दर्ज किया गया। वालिदैन ने मुल्ज़िमान की फांसी का मुतालबा कर दिया। गम से निढाल वालदा ने कहा बेटा गुर्बत की वजह से चला गया, गरीब ना होते तो पैसे कमाने के लिए कभी बेटे को ना भेजते। लूटमार में सिर्फ मसरूफ 3 मुल्ज़िमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोरंगी सनती एरिया पुलिस के एहलकारों ने लूटमार करने वाले मुल्ज़िमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान से 3 पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन और नकद रकम बरामद। दलेराना कार्रवाई पर शहरियों का एहलकारों को खराज तहसीन। कुरानदाजी में इनाम का लालच देकर शहरियों को लूटा जाने लगा। माफिया सादा लोग शहरियों को वीडियोस भी भेजने लगा। इनाम पहुंचाने के लिए हज़ारों रुपए ट्रांसफ़र करने का कहा जाता है। वीडियो के साथ वॉइस ओवर में शहरियों को यकीन दिलाने की कोशिश की गई। राइडर आपका बॉक्स लेकर निकलने के लिए तैयार है। वीडियो में पैगाम फ्रॉड सोशल मीडिया पर मशहूर 2 भाइयों की कंपनी के नाम पर किया जा रहा है। FIA समेत मुतल्लिका इदारे शहरियों से बड़े पैमाने पर फ्रॉड के बावजूद खामोश। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों का MD कैट टेस्ट की जिम्मेदारी लेने से इनकार। टेस्ट ना लेने के फैसले के बाद दाव मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को टेस्ट की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। दाव यूनिवर्सिटी को तीसरी बार जिम्मेदारी दी गई। सेक्रेटरी रेहान बलोच ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ से ज़ाती नहीं सियासी नाराज़ी है। मुफ्ता इस्माइल की सिटी 21 से गुफ्तगू। बोले नई पार्टी किसी इशारे पर नहीं बनाई। शाहिद खाकान अब्बासी 6 जुलाई को बाज़ाब्ता अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान करेंगे। चौधरी निसार और मोहम्मद जुबैर को शमूलियत की दावत दी। सिंध में नून लीग छोड़ने वालों से राब्ता नहीं, मरियम नवाज को बहन करार दिया।
کہ میاں نواز شریف سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں. آدھی بات غلط ہے. میاں شہباز صاحب شریف سے بھی کوئی برے تعلقات نہیں ہیں, وہ ان سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمارے بھائی ہیں دونوں. شاہد بھائی کی تو ان سے 35-40 سال کی رفاقت ہے. مجھے بھی 15 سال ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ہم کسی ناراضگی کے تحت الگ نہیں ہوئے. ہمارا صرف سیاسی راستہ یا سیاسی سوچ الگ ہے. بجٹ میں یونین کاؤنسلز کا بجٹ 5 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کیا. صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی بولے اب UC چیئرمینز علاقے کے مسائل حل کر سکیں گے. پہلے ملنے والا بجٹ ترقیاتی کاموں کے لیے ناکافی تھا. ریلوے پولیس نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی. پلیٹ فارم سے ملنے والا لاوارث بیگ مالک تک پہنچا دیا. بیگ میں قیمتی لیپ ٹاپ، موبائل فون، گھڑی اور کپڑے موجود تھے. مسافر آصف بیگ ڈرگ روڈ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھول گیا تھا. شدید گرمی میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو چکرا دیا. گلشن اقبال بلاک 11 کے مکینوں کا صبر جواب دے گیا. علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا دن میں 4 مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود بجلی نہیں ملتی. لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکا تو بھرپور احتجاج کریں گے. جماعت اسلامی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے تیار. آج ملک گیر احتجاج کا اعلان. مرکزی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. دفعہ 144 کی کوئی فکر نہیں. مہنگائی کے اخراجات پورے کرنا مشکل بنا دیا. بجلی کے فی یونٹ میں 10 روپے سے زائد کا اضافہ مسترد. آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین بدر اقبال پھٹ پڑے. کہا ماربل کی 70% صنعت تباہ ہو چکی. مہنگی بجلی کاروبار کو متاثر کر رہی ہے. اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا. حکومت ماربل انڈسٹری کو ریلیف فراہم کرے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رین ایمرجنسی سینٹر قائم کر دیا. عملہ 24 گھنٹے عوام کی سہولت کے لیے سینٹر پر موجود ہوگا. رپورٹ کے مطابق شہر میں 570 عمارتیں محفوظ نہیں. DG/SPCA عبدالرشید سولنگی کا متوقع صورتحال کو خود مانیٹر کرنے کا اعلان. دستاویزات میں رد و بدل اور انسانی اسمگلنگ کا کیس. سارے بڑھنی کی عدالت میں پیشی. FIA کے 3 گواہان کے 164 کے بیانات مقدمے کا حصہ بنا دیے گئے. تفتیشی افسر سے تفتیش مکمل کر کے چالان طلب کر رکھا ہے. میڈیا سے گفتگو میں سارے بڑھنی نے یوٹیوبرز کے ذریعے میڈیا ٹرائل کا شکوہ کیا. کہا میں بال کالے نہیں کرتا تو کالے کام کیسے کر سکتا ہوں. لگتا ہے یوٹیوبر اپنے گھر والوں کو نہیں بخشتے ہوں گے. اپنے بیان پر قائم ہوں اور کام جاری رکھوں گا. میں تو اپنے بال کالے نہیں کرتا, میں کالے کام کیسے کر سکتا ہوں یہ آپ صحافی لوگ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. سو صرف وہ جو 3rd کلاس قسم کے یوٹیوبرز ہیں نا, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. مددگار 15 کا ایئرپورٹ پر احسن اقدام. جدید طرز پر کال سینٹرز کا افتتاح کر دیا. ڈائننگ روم اور خواتین کے لیے کمرہ بھی مختص. DIG مددگار عمران یعقوب کی عوامی کالز پر بروقت ایکشن کو کم سے کم وقت میں یقینی بنانے کی ہدایت. مقابلے میں 3 ملزمان کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد سے نوازا. اسٹاک مارکیٹ پر مزید کوئی ٹیکس عائد نہ ہونے پر سرمایہ کار سرگرم. عید کی چھٹیوں کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2 روز کاروبار. ہفتے کے دوران انڈیکس 3163 پوائنٹس کی بڑی رینج میں ٹریڈ ہوا. 41 ارب روپے سے زائد مالیت کے 92 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. انڈیکس 80,059 کی بلند ترین سطح تک ریکارڈ کیا گیا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 231 ارب کا اضافہ ہوا. ٹیکس کا اضافی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. صدر منظور کالونی فرنیچر مارکیٹ ایسوسی ایشن ذیشان گجر بولے حکومت اشرافیہ کی مراعات ختم کرے. ٹیکس ادا کرنے والوں پر مزید بوجھ ڈالنا درست نہیں. مہنگی بجلی نے کاروبار تباہ کر دیا. ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان. قومی ٹیم 2 ایونٹ میں شرکت کرے گی. ایشین انڈر 21 مقابلوں میں بھی کھلاڑی ان ایکشن ہوں گے. ایشین ٹیم انڈر 21 اور 6 ریڈ چیمپئن شپ 26 جون سے شروع ہوگی.
حضرت عبداللہ شاہ غازی کا 1294واں عرس 27 جون سے شروع ہوگا. عظیم صوفی بزرگ کے عرس کی تیاریاں مکمل. عرس تقریبات 29 جون تک جاری رہیں گی. افتتاح گورنر سندھ کامران چیسوری اور وزیر اوقاف ریاض حسین شاہ کریں گے. محفل سماع، محفل نعت اور محفل میلاد برائے خواتین کا انعقاد ہوگا.